हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एलिगेंट लर्निंग्स में। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, यानी जो हमारा बिजली का ट्रांसमिशन है पावर हाउस से लेकर या जहाँ पे बिजली जनरेट की जाती है वहाँ से लेकर हमारे घर तक कैसे वो पहुँचती है, इस बारे में हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हमें कुछ बातें जान लेनी चाहिए। देखिए, एक तो हमारे यहाँ पे जो सप्लाई होती है वो होती है 220 बोर्ड से। कभी कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सप्लाई फ्लक्चुएट होती है 100 वोल्ट 150 वोल्ट, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो हमारी स्टैंडर्ड सप्लाई है इन इंडिया, ठीक है, वो हमारा है 220 वोल्ट से 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये एक टेक्निकल टर्म है, इसके बारे में हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हमें मतलब है ज़्यादा इससे 220 वोल्ट और 240 वोल्ट। ठीक है, इसके बीच में हमेशा हमारे घर में लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन किया जाता है। ठीक है, तो वो होता कैसे है आज हम इस बारे में बात करेंगे। ये हमारा पूरा सेटअप है, ये है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का। ठीक है, आप इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। ये हमारा पूरा सेटअप है। देखिए होता क्या है, सबसे पहले ये हमारा है पावर हाउस, सॉरी पावर जनरेशन। जहाँ पे पावर जो है जनरेट या बिजली बनाई जाती है, ये आपका कोयले का भी हो सकता है पावर, ठीक है, या गैस की भी हो सकती है, या फिर आपकी कोल हो गई, गैस हो गई, या फिर आपकी वाटर, पानी से भी बिजली बनाई जाती है। वो बांध बनाकर जो बनाई जाती है वो पावर हाउस हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। अब तो आजकल तो न्यूक्लियर पावर हाउस भी हो गए हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल के थ्रू बिजली बनाई जाती है। तो ये चीज़ हो गई आपकी पावर जनरेशन। यहाँ से जो पावर जनरेट होती है तो वो जनरेट होती है आपकी, पावर जो जनरेट होती है वो होती है 11,000 वोल्ट। ठीक है, 11,000 वोल्ट। ठीक, या इसे बोल देते हैं हम 11 किलो वोल्ट, क्योंकि क्या होता है 1,000 वोल्ट में होता है 1 किलो वोल्ट। ठीक है, जैसे 1,000 वाट में क्या होता है, हम अक्सर घरों में कहते हैं 1 किलो वाट का मीटर लग रहा है, या 2 किलो वाट का, या मोटर की पावर 2 किलो वाट है, 3 किलो वाट है। तो ये है, किलो का मतलब 1,000 से होता है हमारा। ठीक, तो इस तरह से देखिए 11,000 वोल्ट की आती है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में यहाँ पर होता है हमारे पास एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ये क्या करता है, 11,000 वोल्ट की लाइट को, बिजली को 440 किलो वोल्ट, यानी 440 किलो वोल्ट, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया 440,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे क्या थी हमारी 11,000 वोल्ट, ये उसके बाद में ये कन्वर्ट कर देता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, देखिए ट्रांसफार्मर भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन और स्टेप अप क्या होता है, ये जो है वोल्टेज को बढ़ा देता है। आप इसमें अगर 220 वोल्ट देंगे तो ये आपको जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी 440 से मतलब बढ़ा देता है, कुल मिलाकर ये है। ठीक है, और ये क्या करता है, स्टेप डाउन है ट्रांसफार्मर, तो ये बिजली को, वो आपकी बिजली की वोल्टेज को कम कर देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, उसके बाद में 440 किलो वोल्ट जो है आपका, आपने देखा होगा टावर जैसे पोल होते हैं बड़े बड़े, उनके थ्रू ये पावर ग्रिड से लाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही होगा, पावर ग्रिड से ये लाई जाएगी कहाँ तक, आपकी सिटी में कहीं किसी पावर सब स्टेशन पर। ठीक है, ये होता है सब स्टेशन।
ठीक, यहाँ तक तो 440 वोल्ट ही आएगी, ये जो है यहाँ तक 440 वोल्ट, यहाँ भी 440 वोल्ट किलो वोल्ट, और यहाँ भी 440 किलो वोल्ट। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, सब स्टेशन पर जैसे ही आएगी आपकी सिटी में, यहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होगा। ठीक है, यहाँ पे यूज होता है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वो क्या करता है, 440 किलो वोल्ट को फिर से जो है 11,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, 11,000 वोल्ट या 11 किलो वोल्ट, 11 केवी। ठीक है, उसके बाद में इसे फिर ट्रांसमिट कर दिया जाता है, ये 11 केवी। फिर आपने देखा होगा एक कुछ आयरन के या लोहे के खंभे होते हैं पतले पतले से, वो रोड की साइड में लगे होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है 11,000 वोल्ट की करंट या बिजली जो है दी जाती है। उसके बाद में क्या होता है, ये फिर आती है हमारे लोकल जगह पे, जहाँ पे हमारा घर होता है, मोहल्ले में या कॉलोनी में, वहाँ पर आता है। वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर रखा होता है, आपने देखा भी होगा, आपके आसपास में एक ट्रांसफार्मर रखा होगा। ये होता है स्टेप डाउन का। ठीक है, स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर फिर से हम यूज करेंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जब यूज हो जाएगा, यहाँ पे तक तो आई 11 केवी की। ठीक है, उसके बाद में जो यहाँ से स्टेप डाउन होगी, वो इसे चेंज कर देगा ट्रांसफार्मर आपका 230 वोल्ट में। ये चेंज कर देगा आपका 220 वोल्ट से 200, या आप इसे ऐसे लीजिए 220 से 240 वोल्ट में। ठीक है, और यही पावर जो है आपके घर तक आ जाएगी। ठीक है, कंज्यूमर, ये हो गए कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ से आपने अच्छी तरीके से समझा होगा कैसे होता है सिस्टम। देखिए, सबसे पहले पावर जनरेट होगी। पावर जनरेशन के लिए हम कोई भी प्लांट यूज कर सकते हैं। प्लांट भी बहुत तरह के आजकल आ गए हैं। ठीक है, ये होते हैं प्लांट्स आपके कोयले के हो सकते हैं, गैस वाले भी हो सकते हैं, वाटर हो सकते हैं, जहाँ पे बांध होता है वहाँ से पानी गिराकर बिजली बनाई जाती है टरबाइन लगाकर, और न्यूक्लियर प्लांट भी हो सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है, 11,000 वोल्ट यहाँ से जनरेट होती है। फिर वहाँ पे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, वो इसे 440 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, और फिर 440 किलो वोल्ट से वो ट्रांसमिट की जाती है करीब 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। क्योंकि ज़्यादा दूर तक हमें ट्रांसमिट करना होता है, इसलिए हम इसका वोल्टेज बढ़ा देते हैं। क्योंकि हमें पता है हमारे यहाँ पे बिल्कुल नेक्ड वायर्स होती हैं। नेक्ड वायर मतलब बिल्कुल बिना किसी कवर के वायर, आपने देखी भी होगी, वो उस पर कोई कवर नहीं लगा होता, तो इससे लाइन लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आप ये समझिए कि जब पावर हाउस से बिजली मान लीजिए 100 कोई क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी में चलती है, तो वो हमारे घर तक समझिए कि उसका जो है 30 से 40% ही आ पाता है, बाकी 60% लॉस में चला जाता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारी जगह अब जो है अंडरग्राउंड वायर्स डाले जा रहे हैं बिजली के लिए। तो यहाँ पे 440 किलो वोल्ट आया, हमारे सिटी के सब स्टेशन पे आया, जहाँ से पावर सप्लाई होती है हमारी। उसके बाद वहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होगा, वो कन्वर्ट करता है इसे 11,000 वोल्ट में। 11,000 वोल्ट कह लीजिए, इसे 11 केवी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में 11 केवी का जो है आपका ट्रांसमिट किया जाता है हमारे घर के पास में जो ट्रांसफार्मर होता है उस पर। ये 11 केवी को कन्वर्ट कर देता है आपका 220 से 240 वोल्ट में, और वही 220 से 240 वोल्ट हमारे घरों तक सप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पावर ट्रांसमिशन समझ में आया होगा, बिल्कुल ईजी वे में। एक कॉमन जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स भी होती हैं इसमें, लेकिन हमें जितना जानने की ज़रूरत है उतना मैंने आपको बताया इसमें। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा, आपको समझ आ गया होगा कि पावर ग्रिड से या पावर जनरेशन जहाँ से होती है वहाँ से लेकर हमारे घर तक आने में क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइए, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि राइट इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुँचे और दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपका
तुरंत ही आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक टॉपिक के साथ में जिसके बारे में आपको जानने की उत्सुकता रहेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद।